हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखो ये एक्सरसाइज 7.2 का एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। आप एग्जाम्पल के क्वेश्चन को इग्नोर मत किया करो, बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन होते हैं उसमें। ये क्वेश्चन देखो इस तरह से है कि एक ट्रायंगल है ABC जिसमें AD जो है एंगल A का बाइसेक्टर है। अब बाइसेक्टर का मतलब हो गया कि एंगल A दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, यानी अगर हम कहें कि एंगल 1 और एंगल 2 तो दोनों बराबर हैं, ये कहने का मतलब। और दूसरी बात कह रहा है कि परपेंडिकुलर भी है, AD जो है वो परपेंडिकुलर भी है, तो उसका मतलब हो गया BC पर ये 90 डिग्री बना रहा है। ये चीज़ गिवन में लिख देंगे हम, ये गिवन में ये चीज़ मेंशन कर देंगे। अब हमको प्रूफ करना है कि AB बराबर होगा AC के, ये प्रूफ करना है। तो हम सिंपली क्या करेंगे कि हम दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे, ये दोनों को। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर गिवन में लिखो, ये प्रूफ में लिखो। देखो इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC, इस दोनों ट्रायंगल में देखो क्या क्या है। एक तो एंगल 1 और 2 बराबर है, यानी एंगल BAD बराबर है एंगल CAD। ये क्यों है, तो गिवन है, ये बात गिवन है क्या कि बाइसेक्टर है ना। दूसरा हो गया क्या, ये एंगल देखो, ये बीच का साइड AD जो है वो कॉमन है दोनों में, AD बराबर है AD के, ये इसको क्या कहेंगे, कॉमन। ठीक है, दो ट्रायंगल को सिमिलर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए ये सब चीज़ें आप जानते हो। और ये एंगल हो गया 90, क्योंकि एंगल ADB ये बराबर हो गया एंगल ADC। क्यों बराबर हो गया, तो यहाँ लिख देंगे कि AD परपेंडिकुलर है BC पर, और ये 90 हो गया ईच, ये 90। बस हो गया हमारे पास, एंगल हो गया, एक साइड हो गया, एक एंगल हो गया। तो देयरफॉर ट्रायंगल ADB ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ADC बाय ये ASA कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, बस कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करना था इसमें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको ये देखना है कि ये किस क्राइटेरिया से आएगा, किस वे से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो सबसे आसान वे जो दे रखा है वो आपके पास, ये बाइसेक्टर है एंगल का, तो एंगल 1 और 2 बराबर हो गए, एकदम सोचने की बात ही नहीं इसमें। अब AD देखो, दोनों ट्रायंगल का ये हिस्सा है, ये साइड जो है ट्रायंगल ADB का भी है और ADC का भी है, तो ये कॉमन कहलाता है ना। अच्छा, AD इस पर परपेंडिकुलर है, उसका फ़ायदा तो कुछ उठाओगे तुम। AD परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब हो गया कि ये 90 डिग्री हो गया। तो एंगल ये बराबर ADB बराबर हो गया एंगल ADC के, क्योंकि दोनों 90 है। तो 90 आपस में तो बराबर ही होगा। यहाँ पर 90 लिखा हुआ है ADC, और यहाँ लिख देंगे कि इच 90 यहाँ पर दिया हुआ, क्योंकि AD परपेंडिकुलर है इसीलिए ये 90 होगा। अब जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमारे पास इतना सफिशिएंट है कि एक साइड हो, एक एंगल हुआ, बीच का साइड हुआ एक, उसके बाद दूसरा एंगल हुआ। तो इस तरह से हम एंगल साइड एंगल, बहुत इम्पॉर्टेंट ये कह सकते हो कि ये है रूल है इसका। तो इससे हम दोनों ट्रायंगल को ADB को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिए ADC के, यहाँ पर लिख दिए ADB। तो अब जब CPCT जो अब हमको देखो, ये तो ASA से हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, अब हमको तो कॉन्ग्रुएंट ही नहीं प्रूफ करना था, बल्कि हमको साइड प्रूफ करना है कि साइड इक्वल होगा। तो जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, इधर से AD लेंगे तो AD तो देखो दोनों में AD है, DB लेंगे तो दोनों में DB, इसका DB इसका DC बराबर, अगर DB कहता तो DB भी हो जाता, लेकिन यहाँ पर DB और DC नहीं कहा है, बल्कि हमको कहा है AB। तो देखो ये बाहर वाला दोनों का AB हो गया,
तो यहाँ ए बी हो गया ये बराबर इधर देखो ए इधर से लिए, यहाँ भी ए है, बीच में छोड़ दो, यहाँ बी है यहाँ सी है, तो ए बी और ए सी बराबर हो गया। इसी को हम क्या कहते हैं, CPCT, CP कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। और यही हमारा पर्पस था। मैं देखो क्वेश्चन में प्रूव करो कि ए बी इक्वल्स टू ए सी, तो यही हमारा प्रूफ हो गया। CPCT करके यहाँ पर नीचे लिख देंगे प्रूव्ड। देखो 7.2 एक्सरसाइज जो आपका है, उसमें जिस थ्योरम पर बेस्ड है पूरा एक्सरसाइज, वो थ्योरम ये है कि द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। किसी भी ट्रायंगल का दो अगर साइड इक्वल है तो उस ट्रायंगल के उस दोनों साइड के अपोजिट वाला एंगल जो है वो आपस में इक्वल होगा। यही थ्योरम है। इसी को प्रूव करने के लिए आपको कह सकता है, एकदम स्ट्रेट क्वेश्चन दे देगा कि इसको प्रूव करो। तो आप क्या करोगे, सबसे पहली बात तो आप इसके लिए एक ट्रायंगल बनाओगे। इस तरह से हम एक ट्रायंगल बनाएंगे। एग्ज़ाम में भी आप ऐसे करोगे, एक ट्रायंगल बनाओगे, इसका नाम हम अपने मन से डालेंगे ABC, और इसमें हम कह देंगे कि AB बराबर है, दे रहा है क्या दो साइड इक्वल, तो AB बराबर AC के हम लिखेंगे इस तरह से। गिवन में लिखेंगे कि इन पहले एक ट्रायंगल बनाए अपने से, फिर इन ट्रायंगल, अब इस ट्रायंगल में ABC नाम दिए, तो ABC इन ट्रायंगल ABC क्या क्या हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि AB बराबर है AC के, बस इतना ही इंफॉर्मेशन है। और टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव इसके सामने देखो AB के सामने क्या है, एंगल C, तो एंगल C बराबर होगा एंगल B, यही प्रूव करना है। यानी AB के सामने C है तो C एंगल, AC के सामने B है तो B एंगल, ये बराबर होगा। बस ये इतना लिखेंगे टू प्रूव में। अब हम इसके लिए प्रूफ इसका कैसे करेंगे, तो इसके लिए एक स्ट्रक्चर हम अलग से, इसमें हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। कंस्ट्रक्शन है ये कंस्ट्रक्शन बाइसेक्टर भी दे सकते हैं, एंगल बाइसेक्टर, या हमको हम समझते हैं कि सबसे आसान बच्चों के लिए यही होगा कि ये इस पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये डॉटेड लाइन से ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास ये फिगर में दिया हुआ नहीं है। हम एक्स्ट्रा एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो इस पर परपेंडिकुलर होगा, ये हम इसकी मदद से इसको हम प्रूव करेंगे। देखो जब परपेंडिकुलर है तो ये कंस्ट्रक्शन में हम यहाँ लिखेंगे कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन मतलब रचना हमने किया, रचना हिंदी में कहते हैं इसको। क्या किया कि इसी फिगर में हमने क्या किया, एक ऐसी ड्रॉ इस AD परपेंडिकुलर टू BC, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया। इसमें एग्जामिनर को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपनी बात समझाने के लिए ऐसा कर सकते हो क्वेश्चन में। अब हम क्या करेंगे, इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना चाहेंगे। देखो कैसे प्रूफ होगा, तो ये चूँकि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, अब प्रूफ में देखो, प्रूफ में लिखेंगे कि सिंस AD परपेंडिकुलर है BC पर, इसलिए कंस्ट्रक्शन किया अभी, इसीलिए एंगल ADB देखो इधर, ये बराबर होगा एंगल ADC के, ये दोनों 90 के बराबर होगा, क्योंकि AD परपेंडिकुलर है BC पर कंस्ट्रक्शन से, है ना। यहाँ लिख देंगे कंस्ट्रक्शन से। और देखो जब ये 90 डिग्री हो गया और इसके सामने वाली साइड को जब भी एंगल हम 90 डिग्री का एंगल देखते हैं और उसके सामने का एंगल साइड देखते हैं AB, इसका AB देखो, इसका AB और इसका AC बराबर है, गिवन है, ये गिवन है। इसीलिए अच्छा, दूसरी बात, ये साइड AD कॉमन है इसमें, AD बराबर AD क्योंकि कॉमन है, मतलब दोनों ट्रायंगल का हक है इस पर, कॉमन ओवेनिस्ट। इस ट्रायंगल में भी है ये साइड और इस साइड में, इसमें भी। तो इस बस यही चीज़ हमको
मिल गया। तो ये हो गया राइट एंगल, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज देखो 90 के सामने वाले को हाइपोटेन्यूज कहते हैं, और ये एक साइड हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल हो गया कॉन्ग्रेंट। ट्रायंगल ADB ट्रायंगल ADB ये कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल ADC के बाय RHS कॉन्ग्रेंसी। राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और एक साइड हो गया। देयरफॉर बस हो गया। AB हमारा हमको क्या कह रहा था, इसमें एंगल प्रूव करना है, तो इसीलिए एंगल इसका C और इसका एंगल B। देखो इसका एंगल B और इसका एंगल C। एंगल B बराबर हो गया एंगल C के CPCT से, और यही प्रूव करना था। CPCT यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड, है ना। दोनों एंगल जो हमारा प्रूफ करना था, देखो यहाँ पर लिखे हुए टू प्रूव में। कंस्ट्रक्शन, पहले यहाँ पर हम एक चीज़ और नोट कर लेंगे कि गिवन हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम इस तरह से लिखेंगे। इन ट्रायंगल ABC जहाँ AB बराबर है AC के, टू प्रूव एंगल C बराबर एंगल B, ये प्रूव करना है, और उसके बाद ये सब लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी से प्रूव कर सकते हो। ओके, थैंक यू। ये क्वेश्चन देखो एक्सरसाइज 7.2 का एग्जाम्पल में से है। ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल 6। इस क्वेश्चन में बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं एग्जाम्पल में। उस एग्जाम्पल को ज़रूर आप लोग तैयार करोगे। ऐसा नहीं कि एग्जाम्पल है छोड़ के चल देंगे, एग्ज़ाम में वही एग्जाम्पल उठा के दे देता है क्वेश्चन में। अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि एक ट्रायंगल है ABC जिसमें AB और AC बराबर है। AB बराबर है AC के, और घुमा फिरा के देखो पूछ रहा है, कह रहा है कि BE यहाँ से यहाँ तक BE बराबर है CD के। BE बराबर देखो CD के, दो चीज़ें देख, ये दोनों चीज़ें, और आपको प्रूफ करना है कि AD बराबर होगा AE के, ये प्रूफ करना है। ये देखो है ना। अब हम सबसे पहली बात तो हम इसको देखो प्रूफ में, अगर हम थोड़ा सा तुमको ये करें कि अगर हम इसको अलग कर, ये फिगर देखो, हम इस ट्रायंगल को अगर लें, इस ट्रायंगल को, क्योंकि इसमें यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, BE आ रहा है ना। और दूसरी तरफ हम इस ट्रायंगल को लेते हैं जो कह सकते हो कि इस ट्रायंगल को लें। अब ये पोर्शन हालांकि कॉमन आ रहा है, इसमें हम इसको अलग कर लें। अगर हम थोड़ा सा समझाने के लिए तुमको बता रहे हैं कि अगर हम इसको अलग करके देखें, हालांकि ऐसे भी अलग आप समझ सकते हो उससे। यहाँ देखो A है, यहाँ B है, और ये E जो है वो यहाँ पर है, ये E हो गया, है ना, ये E है। और दूसरा इधर से अगर हम लेते हैं, ये A हो गया, यहाँ पर देखो D है ये, और यहाँ पर C है ये। यहाँ देखो चूँकि AB बराबर है AC के, तो AB के सामने का एंगल C बराबर होगा AE के सामने के एंगल ये B के, तो ये और ये एंगल तो बराबर हो गए, B और एंगल B और एंगल C बराबर हो गए आपस में। ये दिया हुआ है ही कि ये इसके बराबर, ये बराबर है AC के, AB बराबर है AC के, और ये भी दे रखा है कि ये BD बराबर है किसके, D के, देखो दे रखा है ना, ये CD हो गया, BE और CD बराबर है, तो ये तो मतलब क्या होगा, साइड एंगल साइड से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया। बस इसी चीज़ को हम लिखना है, हमें लिखना है। लिखेंगे प्रूफ में कि इन ट्रायंगल देखो ABE लेते हैं, एंड ट्रायंगल इधर से लेते हैं ACD। ये AB बराबर AC तो गिवन है ही, गिवन है,
और ए बी के सामने देखो सी एंगल जो है, एंगल सी, वो एंगल, ये एंगल है ना, ये एंगल बराबर है आपस में। तो मतलब कह सकते हैं कि इसका एंगल बी जो है, इसका एंगल बी और इसका एंगल सी बराबर है, एंगल सी ये बराबर है। क्यों बराबर है? तो चूँकि अप साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, साइड ये सॉरी एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड है ना। ए बी साइड के अपोजिट सी है, तो सी बराबर होगा ए सी के सामने बी, तो बी बराबर सी हुआ या सी बराबर बी हुआ, एक ही बात है। और इधर से बीच में आ गया बी ई, इधर से बी ई आ गया और इधर से सी डी, ये गिवन है, ये तो गिवन था। ये देखो कितना आराम से हो गया। ये हो गया साइड, ये हो गया एंगल, ये हो गया साइड एंगल साइड। देयरफॉर क्या लिखेंगे? ट्रायंगल ए बी ई ट्रायंगल यहाँ लगा दो, ये कॉन्ग्रेंट होगा, कॉन्ग्रेंट अब लिखेंगे किसके? ए सी डी, ए बी ई ए सी डी दोनों कॉन्ग्रेंट हो गया। यही साइड एंगल साइड। कई तरह से इसको प्रूव कर सकते हैं, बुक में देखो कुछ और ढंग से ही कर रखा है, तो हम ज़रूरी नहीं कि उसी से आप करो, ठीक है। बस हो गया। ए ई हमको प्रूव करना था, ए ई क्या प्रूव करना था? ए ई बराबर ए डी, तो इसका ए ई हो गया और इसका इधर देखो ए डी हो गया, ए ई बराबर ए डी हो गया। यही सी पी सी टी से, सी पी सी टी इसी को कहते हैं ना। और यही प्रूव लिख देंगे यहाँ पर, प्रूव। देखो कितना आराम से आप प्रूव कर सकते हो इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे। अब चैनल सब्सक्राइब करोगे तो प्लेलिस्ट आ जाएगा तुम्हारे सामने। ओके, थैंक यू।